तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए फाइनली यहाँ पर जो जंग है वो रुक चुकी है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ पता नहीं है कि जंग यहाँ पर कहाँ पे शुरू हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत का जो सीज़ फायर है वो वॉयलेट कर दिया था, तो उसके बाद भारत ने भी यहाँ पर जवाब दिया था। तो भाई यहाँ पर जो है ना नाजुक दौर पर है। अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है कि जंग यहाँ पर ये जारी रहेगी या फिर कुछ ऐसा मिसकैलकुलेशन कर दिया जाएगा जिससे यहाँ पर दोनों ही देश वापस से जंग शुरू कर देंगे। तो भाई यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, आने वाला वक्त बताएगा ये तो जंग होती है या नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई जो भी यहाँ पर फ्यूचर टेररिस्ट अटैक इंडिया के ऊपर होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर भारत मान लेगा कि भाई हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो तब यहाँ पर भारत फुल फोर्स के साथ यहाँ पर जो है ना उन आतंकवादियों के पर हमला करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाइना में हो या किसी भी अन्य देश में हो। तो भारत यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से अपनी फ़ोर्स का इस्तेमाल करेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें वार्निंग कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये आता है कि भाई जो पाकिस्तान है वो गाज़ा नहीं है और भारत यहाँ पर ये इज़राइल नहीं है कि भारत जब चाहे तब यहाँ पर जो है ना पूरा पूरा सपाट कर दे, पूरा पूरा तबाही मचा दे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई ऐसा छोटा मोटा देश नहीं है। पाकिस्तान के पास भी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, लेकिन इंडिया से तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना अपनी आबादी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में उसके पास वेपन्स मौजूद है। इनफैक्ट उसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी है, जिसकी आए दिन वो धमकी देता रहता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद भारत ने सिंधु नदी समझौते को रद्द कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने ये बोला था कि अगर यहाँ पर सिंधु नदी का पानी रोका गया तो भाई हम वहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर रिस्पांस देंगे। यानी कि यहाँ पर उन्होंने चिलिंग वार्निंग दी थी, खुलेआम धमकी दे दी थी इंडिया को कि भाई ये मत कर देना, वरना तो हम यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स का जो बटन है वो यहाँ पर दबा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें की जा रही थी। और इसी चीज़ को देखते हुए जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, देखो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो एक सच्चे देशभक्त है ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेबाकी के साथ पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई है और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर जो है ना कई बार पाकिस्तान के लिए कठोर भाषा का इस्तेमाल किया है। उनको बकवास कहा है, बैगर कहा है और IMF से मनी मांगते रहते थे। उनको यहाँ पर इंटरनेशनल मिलिट्री फंड के नाम से उन्होंने बोला था। तो ओवैसी साहब यहाँ पर भले से ही मोदी साहब के अगेंस्ट रहे, बीजेपी के अगेंस्ट ले वो, लेकिन यहाँ पर देश के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। और इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी है ना, ये बोल दिया था कि भाई दुनिया को यहाँ पर एक एक्ट करना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट और जो भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यहाँ पर डिसमेंटल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बहरहाल यहाँ पर ये बात अलग है कि ये होना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पाकिस्तान ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर ये डिसमेंटल करना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ओवैसी साहब ने ये सब बात बोली तो है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर फिर भी खतरा तो बना हुआ है। सीज़ फायर हो गया है तो क्या हुआ, यहाँ पर भारत ने सीधा सीधा कह दिया है ना कि अगर फ्यूचर में कोई टेररिस्ट अटैक होगा इंडिया के ऊपर तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो तब यहाँ पर पाकिस्तान फिर इस तरह से चिलिंग वार्निंग देगा, न्यूक्लियर वेपन्स की वार्निंग देगा कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना मसला सारा यहाँ पर ये आ जाता है कि जब ऐसी बातें होगी तो भारत के लोग किस तरह से न्यूक्लियर वेपन से अपने आप को बचा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की सूरत में कैसे अपने आप को बचाएंगे। वैसे बचने का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर न्यूक्लियर वेपन से स्ट्राइक की गई तो बचेगा कुछ भी नहीं आसपास के कई सारे किलोमीटर के दायरे में। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना कुछ एहतियात तो हम बचने सही, ताकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डैमेज ना हो, कोलैटरल डैमेज ना हो। अपने आप को जो है ना कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर बचने की। तो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से ना हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर भारत ने सीज़ फायर करके ठीक किया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए हमारा जो दुश्मन है ना वो न्यूक्लियर कैपेबल एक नेशन है और इसी वजह से यहाँ पर हमने अभी कुछ दिनों पहले एक मॉक ड्रिल देखा था कि जगह जगह पर मॉक ड्रिल हो रही थी कि जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है, चाहे वो मॉल हो या फिर कोई फैक्ट्री हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, बस डिपो हो, और हमारे यहाँ पर एक ऑयल डिपो है वहाँ पर भी मॉक ड्रिल की गई थी, मॉल में की गई थी, रेलवे स्टेशन पर की गई थी। तो बहुत सारी जगह पर यहाँ पर मॉक ड्रिल देखने को मिली थी और यहाँ पर लोगों को ये एजुकेट किया था कि हमें यहाँ पर युद्ध के हालात में किस तरह से मदद करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। तो ये जो है ना पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले भी किया गया था और अब भी यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से किया जाए और किया भी जा रहा है यहाँ पर, जैसा कि अखबार में निकल कर आ रहा है
है। तो भाई देखा जाए तो ये सब चीज़ें की जा रही थी कि किसी तरह से अगर हमला होता है और बहुत एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाता है तो लोगों को एजुकेशन हो किस तरह से यहाँ पर जो है ना स्टेप्स लेने चाहिए। और यहाँ पर पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं है, एक रॉक स्टेट की तरह यहाँ पर बिहेव करता है वो, और उनकी जो सारी की सारी पावर है वो सिविल गवर्नमेंट के पास नहीं है बल्कि मिलिट्री के पास है। मिलिट्री यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें मैनेज करती है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान बजट वो एक्वायर कर लेती है, वो यहाँ पर जो है ना ले लेती है। तो पाकिस्तान की जनता के पास इतना पैसा बचता नहीं है और यहाँ पर आटे के, दाल के और दूसरी जो एसेंशियल आइटम्स है उसकी यहाँ पर कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो तो भाई उसका भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने आप को तो एजुकेट कर सकते हैं किस तरह से यहाँ पर की जाए। तो एक सोसाइटी है रेड क्रॉस अमेरिका की है एक, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना एसेंशियल स्टेप्स बताए थे कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर ब्रेकआउट हो जाए तो तब हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। वैसे तो यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वॉर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बचने की संभावना यहाँ पर बहुत मामूली हो जाती है, 1% भी नहीं होती है बचने की संभावना। लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हमें यहाँ पर जो संभावना है वो बढ़ा सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो है ना हमारे मरने के चांसेस 100% है तो हम उसको कम कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना हमें स्टेप्स लेने हैं। तो जब भी यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर ब्रेकआउट होगा ना तो जो ओपन एरिया में होगा आदमी या फिर कुछ भी, तो भाई सबसे बड़ा खतरा तो उसी के ऊपर आएगा, वो यहाँ पर भस्म हो जाएगा, उसका जो है ना भाप बन के वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ओपन एरिया में होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना होगा, या तो आप अंडरग्राउंड शेल्टर में चले जाइए, जब बंकर वगैरह होते हैं ना, तो बंकर वगैरह में सारी की सारी सुविधाएँ होती है। और बंकर वगैरह तो यहाँ पर जो है इतना इंडिया में वैसे भी बने हुए नहीं है। और जो मेट्रो स्टेशन होते हैं ना वो भी एक अच्छी जगह हो सकती है। तो मेट्रो स्टेशन भी एक जो है ना एक अच्छी जगह हो सकती है कि आप यहाँ पर न्यूक्लियर फॉल आउट से बच सकते हो। तो ओपन एरिया से यहाँ पर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहो, और जितनी भी यहाँ पर जो है ना डिस्टेंस ज़्यादा होगी न्यूक्लियर अटैक से उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब यहाँ पर बम फटेगा ना तो आसपास के जो भी लोग होंगे वो तो भस्म होकर जो है ना उड़ जाएंगे, लेकिन जो दूर होंगे उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। जैसे कि 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर अगर यहाँ पर कोई है तो अटैक साइड से, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर बच जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो भाई जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतनी ही आपके लिए बढ़िया होगा। और जो भी यहाँ पर अंडरग्राउंड शेल्टर है या फिर सबवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन है, वो भी आपकी कुछ हद तक सुरक्षा कर सकते हैं। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर कुछ हद तक सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना कि स्टेप्स है। और न्यूक्लियर अटैक में एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, और वो होती है यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स फटता है तो तब उसके आसपास का जो एरिया होता है ना वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है, और यहाँ पर उससे बचना मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसको से अगर आपको बचना है तो आपको यहाँ पर वही अंडरग्राउंड शेल्टर, या फिर जो है ना आप एक बहुत बड़ी कंक्रीट की दीवार के आसपास पीछे छुप जाइए, या फिर जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी मेटल के पीछे छुप जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर जो है ना मोटाई होगी उस ऑब्जेक्ट की, उसके पीछे आप छुपे रहेंगे तो उतना ही कम यहाँ पर आपके ऊपर रेडियो एक्टिविटी का असर होगा। आपने कभी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट देखा है? तो उस प्लांट में ऐसा होता है कि एक भट्टी होती है, न्यूक्लियर क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर फर्नेस होती है। तो न्यूक्लियर फर्नेस के चारों तरफ जो है ना कई मीटर मोटी जो है ना कंक्रीट लगाई जाती है, ताकि यहाँ पर अगर कभी भी न्यूक्लियर मटेरियल का रिसाव हो तो उससे आगे जा ना पाए, उसके अंदर ही रहे। तो भाई ये जो है ना चीज़ें होती है ताकि यहाँ पर जो है ना किसी भी तरह का कोई भी रेडियो एक्टिविटी फैले ना। तो यही चीज़ होती है, और आपको भी यहाँ पर इस तरह से करना है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। और जो रेडिएशन का जो लेवल होता है ना वो एक ब्लास्ट के बाद 2 हफ्तों तक यहाँ पर बना रहता है, लेकिन यहाँ पर रैपिडली वो जो है ना ख़त्म भी होने लगता है, क्योंकि जो उसकी रेडियो एक्टिविटी होती है वो ब्लास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है ना चली जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर लगभग 2 हफ्ते तक वो रहती है। तो 2 हफ्ते के बाद 1% के आसपास जो है ना रेडियो एक्टिविटी बच जाती है, तो तब यहाँ पर आपके लिए वो सेफ़ हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर जो है ना उसके बाद बाहर निकल सकते हो। तो यहाँ पर अगर एक बम फट जाए तो आपको शेल्टर में ही रहना है लगभग 2 हफ्तों तक। 2 हफ्तों से थोड़ा सा ज़्यादा रह लीजिए, क्योंकि पता नहीं होता उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो आपको यहाँ पर जो है ना 2 हफ्ते 15-16 दिन आप यहाँ पर जो है ना शेल्टर में रहिए, उससे बाहर ना निकलिए। और अगर यहाँ पर जो है आपको लगता है कि हाँ अब निकलना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर जो है ना कम हो गई, तो आप निकल कर जो है ना किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। और न्यूक्लियर वॉर से पहले जो है ना जो भी आपकी जो एसेंशियल चीज़ है, जैसे कि दवाइयाँ और दूसरी तरह की जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है वो यहाँ पर आपको होने चाहिए। खाने पीने का सामान आपके पास जो है ना इनफ होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए,
और आपके पास यहाँ पर लगभग बैटरी वगैरह भी होने चाहिए, पावर का कोई ना कोई सा सोर्स होना चाहिए, और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना अपने निकट संबंधियों के साथ बना के रखना चाहिए किस तरह से हम यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे। और जो लोकल अथॉरिटी है उसको भी यहाँ पर बताना चाहिए कि हम यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं और सारी की सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर ऐसे हो रही है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो लेकर आ जाओ। मतलब कि यहाँ पर जो है ना कम्युनिकेशन अपना लूज़ मत करो, कम्युनिकेशन बाहर की दुनिया से बना के रखना चाहिए। तो वही एसेंशियल चीज़ें, दवाइयाँ, पानी, खाना, फ्यूल और दूसरी चीज़ें जो है ना वो आपके पास किट में हमेशा होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना आप मतलब कि जो है ना कुछ हद तक न्यूक्लियर स्ट्राइक से बच सकते हो। कुछ अपना इंतज़ाम तो पूरा होना चाहिए, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन इंतज़ाम यहाँ पर अपने पास पूरा होना चाहिए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए, कैसे आपकी जान बचेगी, सब बता दिया है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।